प्रजा रात के 9 बजने वाले हैं। ये वक्त है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाते हैं। लेकिन आइए उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर होगी। सबसे पहली खबर जो आज हम आपको बताने वाले हैं, क्या राहुल गांधी ने किया बिहार का अपमान? दूसरी बड़ी खबर होगी, समझेंगे पीएम मोदी ने कांग्रेस को कैसे घेरा है। देखेंगे शराब के ड्रम में कैसे हुई बच्चे की मौत और अनंत सिंह के पास जमानत के लिए और क्या रास्ता है। इन सभी खबर पर नजर होगी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार में जातीय गणना पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान कराए गए जातीय गणना पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान से आरजेडी टेंशन में है तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर बिहार के अपमान का ही आरोप लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। बिहार में जातीय गणना पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। 18 दिनों के भीतर दोबारा बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने जातीय गणना पर सवाल उठाकर बिहार की सियासत को सुलगा दिया। 18 जनवरी को राहुल गांधी ने जातीय गणना को फर्जी बता दिया। फिर 5 फरवरी को राहुल ने बिहार वाला नहीं तेलंगाना के जातीय सर्वेक्षण को देखने की बात कह दी। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। राहुल गांधी के बयान से सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या जातीय गणना पर सवाल उठाकर राहुल ने बिहार का अपमान किया? राहुल के बयान पर सियासत गर्म है। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए दावा किया, जातीय गणना में 20% लोग छूट गए। बिहार में फिर से जातीय गणना कराने की जरूरत है। वहीं महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने बिहार में हुए जातीय गणना को सही करार दिया है। बिहार गए थे ना, तो बिहार में जब उनकी सरकार थी आरजेडी के साथ, जो सरकार चलाए 15 साल, पंचायत में भी दलित को आरक्षण नहीं दिए थे, नहीं था। जब नीतीश कुमार जी आए हैं तो 2006 में पंचायत में अति पिछड़ों को और दलितों को आरक्षण दिया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी कल बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने कहा है, मैं भी पहले सवाल उठाया और अगर ईमानदारी से कोई देखेगा, आप देख लीजिए मेरे भागलपुर विधानसभा में जिला में 20% लोग बाहर काम करने जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आप जाति जनगणना में जिनको दिया गया वो तो घर घर घूमे, जो घर बंद है ताले लगे पड़े उनका तो गिनती हुआ नहीं। हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। बिहार में जो जनगणना हुई, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में इसके आधार पर जनगणना हो। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने डबल अटैक कर महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। राहुल ने बिहार में अपनी ही सरकार के कार्यकाल के दौरान कराए गए जातीय गणना पर सवाल खड़े कर दिए। खुद आरजेडी भी राहुल गांधी के बयान से अलग जातीय गणना की रिपोर्ट को सही बता रही है तो बीजेपी और जेडीयू राहुल गांधी के बयान के बहाने महागठबंधन पर ताने मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब ये समझते हैं कि क्या जातीय गणना पर सवाल करके राहुल गांधी ने बिहार का अपमान किया है। राहुल गांधी ने जातीय गणना पर सवाल खड़े किए। 20 दिन में दूसरी बार राहुल गांधी ने सीधा सवाल उठाया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी बिहार का अपमान कर रहे हैं। जातीय गणना पर सवाल उठाना गलत है। 60 साल में कांग्रेस ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, ये सवाल सम्राट चौधरी ने पूछा। 2016 में जातीय गणना कराई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 160 करोड़ रुपए खर्च किए। 8 साल बाद भी कर्नाटक की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई, ये सवाल भी सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी से पूछा। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जातीय गणना कब कराएगी, इसका जवाब दे, ये भी उनसे पूछा गया। राहुल गांधी तेलंगाना की जातीय गणना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की गई, ये सवाल भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी से पूछा। और अब ये समझते हैं
कि जातीय गणना पर महागठबंधन में विरोधाभास कैसे है। तो बिहार में जब जातीय गणना हुई तो सरकार में कांग्रेस थी। बिहार कांग्रेस ने कभी भी इस पर सवाल खड़ा नहीं किया। राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया तो बिहार कांग्रेस के नेता भी जाग गए। अब बिहार कांग्रेस भी जातीय गणना पर सवाल उठा रही। अजीत शर्मा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया। अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में जातीय गणना तो हुई, लेकिन इससे 20% लोग छूट गए। जब जातीय गणना हुई तो आरजेडी भी उस वक्त सरकार में शामिल थी। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। आरजेडी ने शुरू से ही जातीय गणना को सही बताया है। आरजेडी ने तो जातीय गणना को कभी भी गलत बताया ही नहीं। जातीय गणना को लेकर महागठबंधन के अंदर ही विरोधाभास है। मतलब यह कि आरजेडी इसे सही बता रहा है, कांग्रेस इसे गलत बता रही है। बढ़ते आगे, राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब दिया और इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस सहित विपक्ष पर जमकर बरसे। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का फैमिली फर्स्ट मॉडल देश के विकास में बाधा है। सबका साथ सबका विकास कांग्रेस के रोड मैप में नहीं है। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, यही उनका एक प्रकार से औषधि बन गई थी उनकी राजनीति को करने की। राज्यसभा में पीएम मोदी बाबा साहेब अंबेडकर का भी मुद्दा उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर से कांग्रेस की नफरत जग जाहिर है और आज कांग्रेस को मजबूरन जय भीम बोलना पड़ रहा है। इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर समाज में जाति आधारित विभाजन फैलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीस और सभी दलों के ओबीसी एमपीस सरकारों से मांग करते रहे थे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठुकरा दिया गया। राज्यसभा में पीएम मोदी की 92 मिनट की स्पीच सरकार के सबका साथ सबका विकास पर फोकस रही। साथ ही इस दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे, वहीं शायराना अंदाज में तंज भी कसा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा और सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ये समझते हैं कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को कैसे घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा में पीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने ओबीसी से लेकर आरक्षण तक कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाने का प्रयास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, ओबीसी के लिए असली काम सिर्फ हमने किया है। 3 दशक से ओबीसी सांसद पिछड़ा आयोग को दर्जा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की राजनीति को यह सूट नहीं करता था। पीएम मोदी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने दिया है। मोदी सरकार में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए
सबसे ज्यादा काम किया गया है। ये दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। हमारी सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत बनाया। पीएम ने कांग्रेस के काम करने के तरीकों पर भी जोरदार कटाक्ष किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मॉडल में सबसे आगे आता है फैमिली फर्स्ट, मतलब फैमिली को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुष्टिकरण पर भरोसा मोदी सरकार का मॉडल है, यह दावा भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे गवर्नेंस का आधार है सबका साथ, सबका विकास। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सीएम नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के दौरान शेखपुरा और लखीसराय में सौगातों की बारिश कर दी। शेखपुरा और लखीसराय में सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने दोनों जिले के लिए सरकार का खजाना खोल दिया और सीएम ने कई बड़े ऐलान भी कर दिए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां शेखपुरा और लखीसराय में था। सीएम नीतीश ने दोनों जिले में सौगातों की बारिश कर दी। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार शेखपुरा पहुंचे। घाट कुसुम्बा प्रखंड के गग्गौर गांव में नीतीश कुमार का मुख्य कार्यक्रम था, जहां सीएम ने करीब 150 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। कायाकल्प हो गया। ये सब समझिए कि क्रांतिकारी योजना है जो पूरे गांव घर का स्वरूप बदल। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने शेखपुरा के लिए कई बड़े ऐलान किए। शेखपुरा में मटोखर दह को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बरबीघा में सामस विष्णु धाम मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण होगा। तोथिया पहाड़ मोड़ से कुसुम्भा वाया मटोखर दह तक बाईपास का निर्माण होगा। जखराज स्थान से हुसैनाबाद पथ तक बाईपास का निर्माण होगा। शेखपुरा में प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा। मिर्जैन नहर और तेऊसाइन शाखा नहर की लाइनिंग होगी। नेमदारगंज से रमजानपुर तक सड़क का चौड़ीकरण होगा। शेखपुरा और चेवाड़ा प्रखंड में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। शेखपुरा के बाद मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का कारवां लखीसराय पहुंचा। सीएम ने यहां पर 444 करोड़ 96 लाख की विकास योजनाओं की सौगात दी। सदर प्रखंड के बालगुदर गांव में मुख्यमंत्री ने 183 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने किऊल नदी पर बनने वाले पुल का भी शिलान्यास किया। लखीसराय के लिए सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। पचना से नालंदा के सरमेरा तक ग्रीन फील्ड सड़क का निर्माण किया जाएगा। सतसंडा पहाड़ पर पर्यटक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास होगा। लाल पहाड़ी पर ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। अशोक धाम परिसर में पर्यटन सुविधाओं का निर्माण एवं विकास होगा। सिरखिंडी ग्राम में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। बढ़हरिया नगर परिषद में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण होगा। बढ़ैया के BMN कॉलेज घाट से मराची तक ग्रामीण सड़क का चौड़ीकरण होगा। लखीसराय में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। पीपरिया रामगढ़ चौक चानन में प्रखंड कार्यालय सह अंचल भवन और आवासीय परिसर का निर्माण होगा। शेखपुरा और लखीसराय के लिए सीएम नीतीश ने सरकार का खजाना खोल कर रख दिया। सीएम ने दोनों जिले के लिए बड़े ऐलान कर लोगों का दिल जीत लिया है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश के तोहफा देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा और लखीसराय से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब देख लेते हैं कि लखीसराय को सीएम नीतीश कुमार ने क्या क्या सौगात दी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और हर एक जिले में भ्रमण कर रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लखीसराय पहुंचे थे। लखीसराय को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 444 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सीएम ने कई योजनाओं का यहां शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। बालगुदर में मुख्यमंत्री ने म्यूजियम का लोकार्पण किया। सीएम नीतीश ने शिव गंगा तालाब का शिलान्यास किया। जल जीवन हरियाली के तहत
तालाब का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया है। पंचायत भवन में ई-लाइब्रेरी, खेल मैदान का उद्घाटन किया गया। किऊल नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। 49 करोड़ की लागत से किऊल नदी पर पुल बन रहा है। अब बात कर लेते हैं शेखपुरा में किन किन सौगातों की बारिश हुई है, ये भी आपको बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार लखीसराय से पहले शेखपुरा पहुंचे थे और शेखपुरा को मुख्यमंत्री ने 150 करोड़ की सौगात दी है। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने यहां पर किया है। सीएम ने करीब 100 करोड़ की योजना का उद्घाटन किया और सीएम ने 50 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया। इन विकास योजनाओं में सड़क, नली, गली शामिल है। खेल मैदान और पंचायत सरकार भवन का निर्माण भी शामिल है। सीएम की बात करें तो सीएम ने गगौर गांव में कई योजनाओं की शुरुआत भी की और फिर 14 पंचायतों में बने खेल मैदानों का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया है। पंचायत भवन और दीदी के पुस्तकालय का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार ने किया है। तो ये बड़ी सौगात है जो शेखपुरा और लखीसराय वालों के लिए मुख्यमंत्री ने दी है। बढ़ते आगे और अब बात मोतिहारी के उस खबर की जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मन में कई सारे सवाल खड़े होंगे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद मोतिहारी में शराब की ड्रम में डूबने से 4 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। सुजय कुमार मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन में शामिल होने गया था, लेकिन वो मासूम खुद इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कथी का ड्रामा? जमीन पर पड़ी ये लाश 4 साल के मासूम सुजय कुमार की है। शराब के ड्रम में डूबने से बुधवार को इसने दम तोड़ दिया। सुजय, जिसके नाम का ही मतलब है विजय, वो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार बैठा। हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। घटना मोतिहारी की सुगौली की है। दक्षिणी मनसिघा पंचायत के वार्ड संख्या 5 में रहने वाले होरेल सहनी का बेटा सुजय कुमार मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन में शामिल होने घर से निकला। जितनी खुशी के साथ वो घर से बाहर गया, उसकी मौत की खबर उतनी ही मनहूसियत के साथ दरवाजे तक पहुंची। कथी रहला? पास रहला खा ओइ में डूब पास कथी कहल जाला? कथी के कहल जाला? दारू के कि कथी के? उहे रहला खा। अच्छा। हमर बचवा। मृतक सुजय की मां राधा कुमारी ने बताया कि जिस नदी में मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन करने लोग गए थे, वहां रास्ते में शराब बनाई जाती है। नदी के किनारे गड्ढा खोदकर शराब की ड्रम छिपाई गई थी। ड्रम के ऊपर पुआल डालकर उसे ढका गया था ताकि किसी को भी इस बारे में पता न चले। मासूम सुजय शराब माफिया की चाल को न समझ पाया। चलते चलते शराब की ड्रम में जा गिरा। शोर शराबे में सुजय की चीख कोई नहीं सुन पाया। जब तक मदद पहुंचती तब तक सुजय खामोश हो चुका था। इसमें जो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया गया है। इसमें जो शराब कारोबारी था उसको चिन्हित भी कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। शराब की ड्रम में सुजय की मौत की खबर से चारों ओर हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम ने फौरन कार्रवाई शुरू की। मोतिहारी एसपी ने बताया कि शराब माफिया की पहचान कर ली गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। और इसको स्पीडेड ट्रायल के माध्यम से जो है जल्द से जल्द जो हम लोग कड़ी से कड़ी सजा माननीय न्यायालय से दिलवाएंगे। सुजय की मौत से मोतिहारी पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। पुलिस कप्तान ने थानाध्यक्ष को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। देखना होगा कि कब तक पुलिस सुजय के परिवार वालों को न्याय दिलाने में सफल हो पाती है। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। बड़ा सवाल है कि गांव में शराब आखिर कैसे बन रही थी। क्या गांव के चौकीदार को इसकी जानकारी नहीं थी? चौकीदार को जानकारी थी तो थानेदार को आखिर इसने क्यों नहीं बताया? क्या थानेदार को शराब बनने की पहले से खबर थी? अगर थानेदार को मालूम था तो थानेदार ने पहले इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये कि क्या चौकीदार और थानेदार बच्चे की मौत के जिम्मेदार नहीं है? क्या चौकीदार और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या मोतिहारी एसपी चौकीदार और थानेदार के खिलाफ एक्शन लेंगे? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है और ऐसे में सबकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। फिर भी ऐसे मामले आखिर क्यों सामने आ रहे हैं
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।